हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गेट फॉर यू में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं ये सारी वीडियोस आपके लिए ही बना रहा हूँ और जब कोई सपोर्ट नहीं आता है तो इंसान का मन नहीं करता है कोई भी वीडियोस बनाने का। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं दुगनी उत्साह और उमंग के साथ वीडियोस बनाऊँगा। अभी मैं बना रहा हूँ, आप लोग करते नहीं हो सब्सक्राइब, तो कहीं ना कहीं मन नहीं करता है कि यार क्यों बना रहा हूँ मैं, कोई फ़ायदा है? कुछ लोग सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे, मतलब लोग पसंद तो कर नहीं रहे। कहने का मतलब है कि एक वीडियो बनाने में कम मेहनत नहीं लगती, बहुत मेहनत लगती है। और जब आप लोग देखोगे और देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो थोड़ा बुरा लगता है। तो आप लोग, आपका ही चैनल है, आपके लिए बनाया मैंने, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आज हम लोग गेट में नया सब्जेक्ट डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं। तो डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट के लिहाज से। गेट में बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हर साल 7 से 8 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं अगर आप समझा दूँ इसका सिलेबस आपको, तो मैं कुछ मोटा मोटी टॉपिक्स अगर लिखूँ हमारे DBMS में क्या क्या होता है, हमारे DBMS में मोटा मोटी क्या क्या टॉपिक होता है, तो आप लोग यहाँ पे बस मैं नाम बता दूंगा। मैं जब इसको पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक को तो ब्रीफली पढ़ाऊंगा, बट यहाँ मैं आपको मोटा मोटी सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ। अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कौन क्या होता है। तो फर्दर इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपको नाम बता दूँ। पहला होता है, जैसे हम लोगों को पढ़ना होता है ER मॉडल। ER मॉडल हम लोगों को पढ़ना है। फिर पढ़ना है हम लोगों को रिलेशनल मॉडल, ठीक है। फिर हम इन दोनों का कन्वर्जन पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ ER टू रिलेशनल मॉडल, ठीक है। फिर हम लोग नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इन सभी चीज़ों का नाम भी नहीं सुना है तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग 1 बाय 1 बहुत डिटेल में सबको पढ़ने वाले हैं। और अगर पढ़ा है, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ा ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। उसके बाद SQL हम लोगों को पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फिर ट्रांजैक्शन पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन और कंकरेंसी आता है, कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। फिर हम लोगों को फाइल सिस्टम पढ़ना है, BGDB+3 होता है। तो हम लोग सबको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटी हम लोगों का DBMS का सिलेबस होता है, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छे से सबको पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को इन सब के नाम भी पता नहीं है तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और अगर कहीं सुना भी है, अपने सिलेबस में देखा भी, तो बस इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग DBMS पढ़ने जा रहे हैं। तो DBMS में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप DBMS अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, बहुत बेसिक। जैसे डाटा होता है हमारा, डाटा क्या है आपका। तो डाटा के आप लोगों ने अब तक बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े होंगे, अलग अलग डेफिनेशन पढ़े होंगे। अभी आप इंटरनेट पर सर्च करो तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट जब आप डाटाबेस पढ़ते हो, डाटाबेस में डाटा का एक अलग डेफिनेशन है, और वो ये है कि डाटा कुछ भी है, मतलब डाटा एनी फैक्ट है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी जिसको हम स्टोर या रिकॉर्ड कर सकते हैं कहीं पे, उसको हम लोग डाटा कहेंगे। तो DBMS में अगर हम डाटा का डेफिनेशन देखें तो उसका ये होता है कि एनी फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है। एनी फैक्ट दैट कैन बी रिकॉर्डेड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में हम लोगों का टेक्स्ट
टेक्स्ट को हम लोग कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं टेक्स्ट को, है ना। जैसे इमेजेस, पिक्चर्स, है ना, जैसे वीडियोस, जैसे ऑडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें, फर्दर बहुत सारी चीज़ें। तो ये DBMS के लिहाज से हमारा डाटा का डेफिनेशन है, DBMS के लिहाज से कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें उसको हम लोग डाटा कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट हम लोगों को पढ़ना है, डाटा बेस किसको कहते हैं, डाटा बेस किसको कहते हैं हम लोग। तो डाटा बेस हमारा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा को हम लोग डाटाबेस कहते हैं। मतलब ये है हमारा, जैसे टैक्स है तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ टैक्स को, अगर एक कलेक्शन ऑफ टैक्स है तो उसको हम लोग डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस क्या है, हमारा डाटा ही है, बस वो एक तरह के रिलेटेड डाटा का कलेक्शन है ना। तो वेरियस टाइप के डाटाबेस होते हैं, मतलब वेरियस टाइप के डेटाबेस के कलेक्शन होते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते थे ट्रेडिशनल डाटाबेस। तो ट्रेडिशनल डाटाबेस में हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ नंबर्स और क्या कहते हैं टेक्स्ट ही हम लोग स्टोर कर पाते थे। तो ये एक तरह का डाटाबेस था हमारा, जिसको ट्रेडिशनल डाटाबेस कहते थे, और वो सिमिलर टाइप का डाटा स्टोर करता था जो कि नंबर और टेक्स्ट था। फिर हम लोगों ने तरक्की की और हम लोग अब मल्टीमीडिया डाटाबेस यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, कुछ भी हम लोग एनीथिंग हम लोग, ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह सारे कुछ को ये हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं मल्टीमीडिया डाटाबेस में। फिर इसी तरह हम एक नासा यूज़ करता है GIS सिस्टम, जिसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जनरली क्या होता है कि नासा अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजता है और वो अर्थ की पिक्चर्स लेता है, सैटेलाइट या रॉकेट से दूसरे ग्रह पे सैटेलाइट भेजता है और वहाँ के ग्रह की पिक्चर्स लेता है। पिक्चर्स मेनली इसमें इमेज आते हैं या वीडियोस आते हैं। तो ये भी एक तरह का डाटाबेस है, और भी बहुत तरह के डाटाबेस होते हैं, मेनली आप बस इतना ही समझे, ये डाटाबेस होता है, ठीक है। तो हम लोगों को इतना पढ़ना है अपने DBMS में, ठीक है। और एक और होता है अब कि DBMS में, हाँ एक और चीज़ हम लोग जान लें कि डाटा वेयर हाउस क्या होता है। डाटा वेयर हाउस, तो डाटा वेयर हाउस भी सेम डाटाबेस ही है। डाटा वेयर हाउस एक डाटाबेस ही है, बट किस तरह का डाटाबेस है, बहुत ह्यूज डाटाबेस। मतलब जब हम लोग का डाटाबेस बहुत ह्यूज हो जाता है तो उसको हम लोग डाटा वेयर कहते हैं, डाटा वेयर हाउस कहते हैं। मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे ये कभी हम लोगों को, जैसे समझिए कि किसी कंपनी का 100 साल पुराना हम लोगों को रिकॉर्ड चाहिए, तो पूरे 100 साल का, तो 100 साल का रिकॉर्ड छोटा मोटा जो डाटाबेस हैंडल नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, डाटा वेयर हाउस हैंडल करेगा, है ना। जैसे यूट्यूब, जैसे गूगल, रोज़ यूट्यूब पे लाखों वीडियोस अपलोड होती है, तो उसके लिए बहुत सारे सर्वर्स चाहिए होते हैं। वो सर्वर्स कहाँ होते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस पूरे कलेक्शन को सर्वर के डाटा वेयर हाउस कहते हैं। तो बहुत, जब डाटा हमारा बहुत ह्यूज हो ना, उसको हम लोग डाटा वेयर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग अपना डाटा कहाँ स्टोर करते हैं आजकल हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। पहले क्या करते थे, जब कंप्यूटर नहीं था तो DBMS हमारा क्या था, मतलब डाटाबेस क्या था हमारा। अभी हम लोग का डाटाबेस कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर में। पहले हम लोग कहाँ डाटाबेस कहाँ स्टोर करते थे जब कंप्यूटर नहीं था, तो जैसे बैंक का डाटाबेस या कहीं का कहाँ स्टोर होता था, एक रजिस्टर में, कॉपी में, नोटबुक में, और उसको हम लोग मेंटेन कैसे करते थे, पेन से उसको हम लोग मैनिपुलेट करते थे। अब जब से कंप्यूटर आया है तो हम लोग कंप्यूटर में डाटाबेस अपना जनरली स्टोर करते हैं। तो डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों को एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ना। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर। तो हमको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग DBMS कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मैनेज करने के लिए से क्या मतलब है, हम लोगों को बेसिकली 2-3 चीज़ें करनी होती हैं अपने
डाटाबेस के साथ, मतलब हम लोगों के पास बहुत सारा डाटा है और हमको अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में उसको सेव करना है, स्टोर करना है, रिकॉर्ड करना है। पहले क्या होता था ना कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद पे खुद एक डाटाबेस की तरह काम करता था और स्टोर करता था। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता था और उस वजह से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत स्लो हो जाता था। तो हम लोगों ने ऐसा किया कि अब हम लोग थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो हमारा डाटा को स्टोर, सेव, मैनिपुलेट, मॉडिफाई ये सब करने के काम में आता है, जिसको हम लोग DBMS कहते हैं। अलग से हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। समझ गए आप लोग? तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा कुछ भी जो सॉफ्टवेयर हो वो 3 चीज़ करने के काबिल हो, मतलब कैपेबल हो एटलीस्ट कि वो डिफाइन कर सके। डिफाइन मतलब कि आप किस तरह का डाटा स्टोर करने जा रहे हो वो बताएं। जैसे कैरेक्टर टाइप का है या इंट टाइप का है या नंबर टाइप का है, वो मतलब उसका डाटा टाइप आप बताएं तो वो डिफाइन में आता है। तो डिफाइन करें। दूसरा कंस्ट्रक्ट करें। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है कि किस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं अपने हार्ड डिस्क में डाटा को, किस वे में। ठीक है, कंस्ट्रक्ट वो होता है। और तीसरा होता है मैनिपुलेट। तो जो हमारा DBMS सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, वो ये 3 चीज़ें एटलीस्ट करने के काबिल होना चाहिए। मैनिपुलेट मतलब आप लोग जान रहे हैं, ऐड और डिलीट, इंसर्ट और डिलीट, है ना। तो ये 3 चीज़ें करने के काबिल होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसा सिस्टम चाहिए होता है, उसी को हम लोग डाटाबेस कहते हैं। अब कंपनी में बहुत तरह के डाटाबेस उपलब्ध हैं, अलग अलग तरह के। बहुत फेमस डाटाबेस के अगर आप लोग खुद जानते होंगे, जैसे Oracle है, जैसे MySQL है ना। सबको हम लोग आगे जब हम लोगों का सिलेबस आएगा तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो डाटाबेस को मैनेज करने के काम में आता है। ठीक है, और जो मैंने अभी पढ़ाया बस इतना समझ लीजिए। अब हम लोग अपने और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।